दोस्तों, क्या भारत ने ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो कम लागत में दुश्मन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक साथ हमला कर सकता है? और क्या इस हथियार का विकास भारत ने ईरान इजराइल युद्ध से सबक लेकर किया? दरअसल आज से करीब एक महीने पहले जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ना शुरू हुआ था, उसी समय एक खबर सामने आई थी कि भारत एक खास तरह के स्वार्म ड्रोन पर चुपचाप काम कर रहा है, जिसका नाम है सेसनाग 150। उस वक्त ये सिर्फ एक डेवलपमेंट स्टेज की जानकारी थी, लेकिन अब बहुत ही कम समय में भारत ने इस ड्रोन का सफल परीक्षण करके सभी को चौंका दिया है। हाल ही में पोखरण टेस्ट रेंज में इसका ट्रायल किया गया, जहां इसने लगभग 700 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की क्षमता दिखा दी। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह रही कि इसने किसी भी तरह का असली वॉरहेड इस्तेमाल नहीं किया गया था, यानी ड्रोन को सिर्फ उसकी उड़ान क्षमता, रेंज और कंट्रोल सिस्टम को परखने के लिए भेजा गया था। इसके बावजूद ये टेस्ट बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे तीन बड़ी चीजें साबित हो गई है। पहली, ये ड्रोन झुंड यानी स्वार्म में उड़कर हमला कर सकता है। दूसरी, इसे कंट्रोल तरीके से टारगेट पर गिराया जा सकता है। और तीसरी, ये लंबी दूरी तक बिना किसी दिक्कत के अपने मिशन को पूरा कर सकता है। अगर हम इस ड्रोन की खासियतों की बात करें तो ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज AI आधारित स्वार्म अटैक ड्रोन है। इसका वजन करीब 150 किलोग्राम है, जो इसे हल्का और तेजी से ऑपरेट करने योग्य बनाता है। इसकी कुल रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जबकि टेस्ट में 700 किलोमीटर तक की दूरी सफलतापूर्वक दिखाई गई है। यह ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है और इसमें 25 से 40 किलोग्राम तक पेलोड यानी हथियार ले जाने की क्षमता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी क्षमता एक तरह से क्रूज मिसाइल जैसी लगती है, लेकिन इसकी लागत उससे काफी कम है। जहां एक क्रूज मिसाइल करोड़ों रुपए में बनती है, वहीं ये ड्रोन लगभग 5 से 6 गुना सस्ता बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत कम खर्च में ज्यादा संख्या में ऐसे ड्रोन तैयार कर सकता है जो युद्ध के समय एक बड़ा रणनीतिक फायदा दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजी पहलू की। सेसनाग 150 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये ड्रोन खुद से निर्णय लेने में सक्षम है, यानी हर बार इंसान को इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। जब ये कई ड्रोन के साथ स्वार्म में उड़ता है तो ये सभी आपस में तालमेल बनाकर टारगेट पर हमला करते हैं। ये क्षमता इसे और भी खतरनाक और प्रभावी बनाती है। एक और बड़ी खासियत है इसका GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में काम करना। आसान भाषा में समझे तो अगर दुश्मन GPS सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे, तब भी ये ड्रोन अपने ऑनबोर्ड सिस्टम और विजुअल नेविगेशन की मदद से टारगेट तक पहुंच सकता है। आज के समय में जब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बहुत अहम हो चुका है, ये फीचर इसे काफी एडवांस बनाता है। इसके अलावा इसे लॉन्च करने के लिए भी बहुत ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से या जरूरत पड़ने पर हाईवे जैसी जगहों से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसकी तैनाती बेहद लचीली और तेज हो सकती है। अगर तुलना करें ईरान के शाहीद ड्रोन से, जो हाल के समय में काफी चर्चा में रहे हैं, तो रेंज और लागत के मामले में दोनों लगभग समान है। लेकिन सेसनाग 150 स्वार्म अटैक और GPS के बिना काम करने की क्षमता में आगे नजर आता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के अन्य ड्रोन सिस्टम के मुकाबले एक कदम आगे माना जा रहा है। भारत के लिए इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। सीमाओं जैसे LAC और LOC पर इसका इस्तेमाल निगरानी और हमले दोनों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में सटीक और कम लागत में स्ट्राइक करनी हो तो ये एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। ये फाइटर जेट्स और महंगी मिसाइलों का बोझ भी कम कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति काफी तेजी से हुई है। 2025 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी और 2026 तक आते आते इसका सफल परीक्षण भी हो गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत तेजी से नई सैन्य तकनीकों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सेसनाग 150 जैसे ड्रोन भविष्य के युद्ध का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। कम लागत, ज्यादा प्रभाव और आधुनिक तकनीक का ये संयोजन भारत की सैन्य ताकत को एक नई दिशा दे सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ऐसे ड्रोन पारंपरिक हथियारों की जगह ले लेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। इस तरह की डेली डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।